तुषार हत्याकांड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी एवं दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने को लेकर दिया ज्ञापन। उधम सिंह नगर खटीमा क्षेत्र में हाल ही में घटित तुषार हत्याकांड एक अत्यंत जघन्य, अमानवीय एवं समाज को झकझोर देने वाली घटना है। इस निर्मम घटना से न केवल एक निर्दोष युवक की जान गई है, बल्कि उसका पूरा परिवार गहरे मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक संकट में आ गया है। घटना के पश्चात पीड़ित परिवार के समक्ष आजीविका एवं भविष्य का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन का दायित्व बनता है कि पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय, सुरक्षा एवं आर्थिक संबल प्रदान किया जाए, ताकि उनका जीवन पुनः सामान्य दिशा में आगे बढ़ सके। इस दौरान कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य बॉबी राठौर ने कहा कि हम कांग्रेस साथियों ने ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मांग रखते हुए मृतक तुषार के परिवार को अविलंब कम से कम 10 लाख रुपए की सहायता, मुआवजा राशि प्रदान की जाए तथा परिवार की आजीविका सुनिश्चित करने हेतु परिवार के किसी एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए और तुषार हत्याकांड के मुख्य अपराधी को फांसी की सजा दिए जाने हेतु कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। घायलों को उचित सहायता राशि दी जाए। वहीं रेखा सोनकर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पुलिस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कहा कि रोडवेज बस स्टैंड जो केंद्र बिंदु है, वहां पुलिस की न मौजूदगी ही घटना का कारण है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार उन आरोपियों को कड़ी सजा दे, जिससे भविष्य में इस प्रकार की जघन्य घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस दौरान उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा कि सरकार इसको पूरी करे, नहीं तो हम उस परिवार के प्रति धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। पिछले कुछ दिनों में एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, जिसमें तुषार शर्मा की मृत्यु हो गई और 2 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हुए। उसको लेकर हमारे क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी जी उनके परिवार में भी गए थे और उनको कापड़ी जी ने सांत्वना भी दी। और उसी सिलसिले में आज हम कांग्रेस परिवार के तमाम सभी लोग हम लोग आज यहाँ पर एसडीएम साहब के यहाँ पर आए हैं और एसडीएम साहब को हमने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें हमारी राज्य सरकार से कुछ मांग है। सबसे पहले हम लोगों की मांग है कि तुषार शर्मा जिसकी मृत्यु हुई इस जघन्य अपराध में, उसके परिवार को कम से कम राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की मुआवजा की राशि उसके परिवार को तुषार शर्मा जी के परिवार को दी जाए। और दूसरी मांग हमारी यह है कि तुषार शर्मा के जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार से किसी भी एक व्यक्ति को जो योग्य है उनको यथाशीघ्र नौकरी दी जाए और जो इस जघन्य अपराध में दोषी है उनको कम से कम मृत्युदंड दिया जाए, जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति, जो ये खटीमा में जघन्य अपराध हुआ, इसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। और जो घायल हुए हैं उन घायलों को उचित मुआवजा राशि ये सरकार के द्वारा दी जाए। इसी मांग को लेकर आज हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। इससे पहले भुवन कापड़ी जी जिनकी मृत्यु हुई उनके घर पे भी गए थे और जो घायल हुए थे उन लोगों के घर पे भी गए थे और उन्होंने कहा भी था कि राज्य सरकार से उचित मांग हमारे द्वारा की जाएगी। उसी सिलसिले में आज हम सब कांग्रेस परिवार के लोग उन पीड़ित परिवारों के लिए यहाँ पर आए हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो ये मांग है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण की जाए। देखिए, ये तो बड़ा दुख का विषय है कि खटीमा बस अड्डा जो कि बिल्कुल बाजार में है, जहाँ पर थोड़ी दूर पे चौराहा है, बस अड्डे में भी पुलिस रहती है, चौराहे पे भी पुलिस रहती है, लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि उस दिन वहाँ पुलिस भी नहीं थी, न पुलिस वाले वहाँ पर आ पाए, न पुलिस वाले वहाँ पहुँच पाए और इतना बड़ा जो जघन्य अपराध यहाँ पर हो गया, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। ये सीधे पुलिस का फेलियर है। पुलिस जो है अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा नहीं पाई और उनकी जिम्मेदारी सही ढंग से अगर होती तो आज हमारे बीच में हमारा भाई, जो छोटा भाई है तुषार शर्मा, जीवित होता और वो जो अन्य 2 लोग घायल हैं वो भी घायल नहीं होते अगर पुलिस प्रशासन ढंग से अपनी ड्यूटी दे रहा होता, अगर मुस्तैद होते तो। लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उसका मुख्य विषय जो है वो है तुषार शर्मा हत्याकांड। जो ये खटीमा एक भाईचारा और एक जो कौमी गुलदस्ता कहा जाता था, आज ये बिल्कुल सरासर झूठ हो गया है कि सबसे ज़्यादा खटीमा में क्राइम
बढ़ता जा रहा है, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री भी यहीं के हैं और मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद थे उस दिन जिस दिन ये हत्याकांड हुआ है, फिर भी ये हत्या हुई। मैं कहना चाहती हूँ रात के 9 बजे, इतनी कोई रात नहीं होती है, जब रात के 9 बजे ये कांड हुआ तब किसी ने ये भी उचित नहीं समझा कि 112 पे फ़ोन करें और एकदम जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, जहाँ पे सारी जगह के लोग आते हैं, चाहे वो लोहिया रोड हो, बनबसा हो, सब उधर आते जाते रहते हैं और वहाँ पे पुलिस नहीं थी। अब पुलिस अपनी लीपापोती कर रही है और उन्हीं को नज़रबंद कर रखा था। मिलना जुलना भी उनसे नहीं करने दे रहे तुषार के परिवार से। जब प्रेशर पड़ा है तब तो तुषार के परिवार, लेकिन ये हुआ क्यों? ये एक गैंग जो बहुत समय से यूट्यूब और उस पर चल रही थी, फेसबुकों पे, क्या ये संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? संज्ञान में अगर लेती, पुलिस प्रशासन लेती तो ये हत्या नहीं होती। उसमें एक निर्दोष बच्चा मारा गया है और कई जो अन्य घायल हैं। हम सभी परिवार उनके साथ हैं और अगर हमारी मांगे जो हैं पूरी नहीं होती हैं, तुषार के परिवार को नौकरी और उसको 10 लाख रुपए मुआवजा और घायल परिवारों को भी मुआवजा देना है। मैं इन सभी की मांग को लेकर, अगर पूरा नहीं होता, हमने जो ज्ञापन दिया है महोदय जी को, तहसीलदार SDM साहब को, नहीं तो हम सभी लोग धरने पे बैठेंगे अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया।